उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। हाँ, उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है जहां आप वास कर रहे हो उससे अलग हटके वास करने को उपवास कहते हैं। जैसे रोज रहते हो उससे अलग हटकर रहना उपवास होता है। हम सकाम उपवास करते हैं। सकाम उपवास मतलब इच्छा से हमारा ये काम हो जाएगा। गुरुवार व्रत करें, सोमवार व्रत करें, पूर्णिमा करें, एकादशी करें और अथवा प्रदोष उपवास करें, सकामता में करते हैं। करना तो यूं चाहिए उपवास में, जहां तुम रोज वास करते हो, जहां रोज रहते हो, उससे अलग हटके अलग दिनचर्या के साथ रहना उपवास कहलाता है। तुम कैसे करते हो? भैया वनवास में कष्ट मिलता है इसलिए सारी पोल खोल कर रखने वाला हूं मैं। उपवास में वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहती है, पंचम वेद रामायण कहती है, एक मुट्ठी अनाज से ज्यादा 24 घंटे में खाना उपवास को मंद कर देना है। उपवास की निष्ठा को, उपवास के विधान को अपभ्रंश करने की व्यवस्था का नाम है। एक मुट्ठी अनाज से ज्यादा, और वो भी पका हुआ, पकने के बाद एक मुट्ठी, कच्चा वाला नहीं। क्योंकि आयुर्वेदाचार्य और जितने भी डॉक्टर है वो कहते हैं लीवर का साइज एक मुट्ठी के बराबर का है, इससे ज्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है, उतने में तुम जीवित रह सकते हो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोज चाय पीते हैं छोटे से कप में, और व्रत वाले दिन भारी गिलास में पीते हैं। भर गिलास पेवर दूध की चाय पीना उपवास है। 2-2.5 किलो आलू भूंज कर खा जाना उपवास है। न जाने कितने मूंगफली के दाने खा लेना उपवास है। और उसी दिन मखाने भूंज कर खाना उपवास का परम विधान है। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने का पकवान बनाना उस दिन का परम वैशिष्टिक सौभाग्य है। बड़े गिलास में केसर डालकर, बादाम भूंजकर, पीसकर, पंचमेवा डालकर पी जाना उपवास है। कूटू के आटे की पकौड़ी, बढ़िया चकाचक टमाटर के चटनी के साथ खूब बढ़िया धनिया डालकर चटकारा लगाकर खाना उपवास है। हाँ, सिंघाड़े की आटे की पूड़ी, एक कचौड़ी और रोटियां बनाकर आलू की सब्जी में केवल हल्दी न डालकर खाना उपवास है। हरी मिर्च, काली मिर्च, बढ़िया मसालेदार, बढ़िया चकाचक भोजन, आलू को खूब कल्हार कर, खूब स्वादिष्ट बनाकर गरम चाय के साथ खाना उपवास है। बचा खुचा कभी दिन में अवसर लगे तो पंचमेवा खा लेना उपवास है। और बहुत अगर आप थोड़े धनवान हुए और थोड़े अच्छे हुए और थोड़ा उपवास के ऊपर आपकी कृपा बढ़ गई तो बादाम का हलवा खाना उपवास है। हाँ, पंचमेवे की मखाने की खीर खाना उपवास है। हाँ, और इतना सब कुछ होने के बाद फल फ्रूट तो उपवास में खाने ही चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। ये उपवास है। फल फ्रूट बचते हैं ना अभी फल फ्रूट तक कहां पहुंचे? अभी तो मेन्यू में बहुत सारी सामग्रियां बाकी हैं। फिर रामदाना है, उसे भी उपवास में खाना चाहिए, ये विधान है। मतलब जो आप सामान्य जीवन में महीनों में पौष्टिक आहार लेते होंगे वो सारा एक ही दिन में खा लेना उपवास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम उपवास का सही मतलब है निराहार रहना। उपवास का सही मतलब है अपने स्टमक को एम्प्टी करना, खाली करना। 100% उसे एम्प्टी करें, उसका नाम उपवास है। अधिकतम
बहुत आवश्यकता पड़े, शरीर साथ न दे रहा हो, तो एक मुट्ठी अनाज, जो अनाज मतलब कौन सा, जो व्रत में खाया जा सकता है, फसई के चावल, अथवा बहुत विधानवत देखें तो एक मुट्ठी मूंगफली खा लेना काली मिर्च के साथ, वास्तविक व्रत और उपवास का तरीका है। ये तुम्हारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको परिवर्तित करता है। इसका नाम उपवास है। जब तुम भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग लगाओगे, प्रीति लगाओगे, उनके प्रति कुछ करने की इच्छा रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यह नया अभ्यास है। हाँ, तुम कुछ और नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम बहुत सारे जब तक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, थोड़ा थोड़ा, शनैः शनैः, स्लोली स्लोली, हौले हौले भगवान का नाम जपो। वो तुम्हें परिवर्तित करेंगे और तुम्हारे जीवन को दिव्य बनाएंगे। ये नया अभ्यास करना प्रारंभ करो। हाँ, ये नया अभ्यास शुरू करो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।